अ, प्रसार शिक्षा निदेशालय चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर सितंबर 2023 माह के पहले पखवाड़े में किए जाने वाले मौसम पूर्वानुमान संबंधित कृषि एवं पशुपालन कार्यों के बारे में निम्नलिखित सलाह देता है जो किसानों के लिए लाभप्रद होगा। सबसे पहले बात करेंगे सब्जी उत्पादन के बारे में। प्रदेश के निचले पर्वतीय क्षेत्रों में फूलगोभी की मिड मध्यकालीन जो है या दरमियाना किस्में हैं पालम उपहार, इम्प्रूव्ड जैपनीज, मेघा हाइब्रिड की तैयार पौध की रोपाई कर सकते हैं। रोपाई से पूर्व 250 क्विंटल गोबर की सड़ी गली खाद के अतिरिक्त 235 किलोग्राम इफ्को जो 12-32-16 है और 54 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 105 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में डालें और इनका प्रयोग अंतिम जुताई के समय करें। उसी तरह से इन्हीं क्षेत्रों में फूलगोभी की पिछेती किस्म जैसे पूसा स्नोबॉल 16 है, K21, KT25, पूसा सुब्रा, शंकर किस्म की जो श्वेता 626, माधुरी, महारानी, लकी, वाइट गोल्ड इत्यादि, और बंद गोभी की किस्म प्राइड ऑफ इंडिया है, गोल्डन एकर है, पूषा मुक्ता, शंकर, वरुण, बहार इत्यादि। गांठ गोभी की किस्म वाइट वियना, पर्पल वियना है, पालम टेंडर नॉक, पर्पल वियना। ब्रोकली की किस्म पालम समृद्धि है, पालम हर्तिका, पालम कंचन, पालम विचित्रा तथा चाइनीज बंद गोभी की जो किस्म है वो पालमपुर ग्रीन। ये हमारे पालमपुर एग्रीकल्चर नर्सरी पौध उगाने के लिए 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी तथा 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी, उसमें 25 से 30 किलोग्राम सड़ी गड़ी गोबर की खाद डालें, 200 ग्राम 12-32-16 और 20 से 25 ग्राम जो फफूंदनाशक है इंडोफिलेम 45, साथ में बेबिस्टीन, और इसके अलावा 10 से 15 या 20-25 ग्राम आप थीमेट या फॉलीडॉल धूल जो है उसको मिट्टी में के ऊपरी सतह में मिलाने के उपरांत 5 सेंटीमीटर पंक्ति में बीज की बिजाई करें। बीज की बिजाई जब भी करें तो लाइन में, पतली लाइन में बिजाई करें, ज़्यादा घना बीज ना लगाएं। इन्हीं क्षेत्रों में पालक की किस्म पूसा हरित, पूषा भारती, मेथी की किस्म IC 74, पालम सौम्या, पूषा कसूरी इत्यादि की बिजाई पंक्तियों में 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। बिजाई के समय 100 क्विंटल गोबर की खाद जो गोबर की खाद है उसके अतिरिक्त 150 किलोग्राम 12-32-16 और साथ में 15 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर जरूर डालें। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में मटर की अगेती खेती जैसे पालम त्रिलोकी है, अर्कल है, VL7 है, मटर अगेता, इसकी बिजाई 1 फीट की दूरी पर लाइन में करें और बीज से बीज की दूरी 7.5 सेंटीमीटर रखें। बिजाई के समय 200 क्विंटल गोबर की सड़ी गली खाद का प्रयोग तो अवश्य करें। इसके अलावा 185 किलोग्राम 12-32-16 और 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर खेत में डालें। इन्हीं क्षेत्रों में फूलगोभी की 75 किस्म, बंद गोभी, गांठ गोभी, मूली, शलगम, गाजर, पालक, मेथी इत्यादि की बिजाई का भी उचित समय चल रहा है। अब हम बात करेंगे फसल संरक्षण के बारे में। इस समय किसान के खेतों में धान की फसल लगी है। धान की फसल में पत्ता लपेटक कीट के नियंत्रण के लिए कीटग्रस्त पत्ते जो है उनको काट दें तथा खेत व मेड़ों से घास आदि निकाल दें। खेत को हर समय साफ सुथरा रखें। इस कीट का अधिक प्रकोप होने पर क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। धान में तना छेदक कीट के आक्रमण की स्थिति में सफ़ेद बालियों का बनने से रोकने के लिए मिथाइल पैराथियोन 50 EC के 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करें। धान में हिस्पा कीट का नियंत्रण के लिए भी क्लोरोपाइरीफॉस का जो 2.5 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव किया जा सकता है। बैंगन में तना एवं फलजेतक सुंडियाँ जो लग जाती है इस समय, करेले में हड्डा बिटल जो पीले रंग का होता है आपने देखा होगा, ये सारे पत्तों को खा जाती है और इन सुंडियों को नियंत्रण करने के लिए साइपरमेथ्रिन 10 EC जो है 1.5 ml प्रति लीटर या डाइक्लोरोबॉस जिसको न्यूबान कहते हैं वो 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करें। किसान भाइयों, किसानों के लिए पशु पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और हमारे जो हिमाचल प्रदेश के किसान हैं
वो पशुधन भी साथ में रखते हैं, उनके लिए इसमें इस महीने की यह सलाह दी जाती है कि सितंबर माह में बरसात कम होने लगती है तथा पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की ठंड का आगमन हो जाता है। इस समय कीटों और परजीवियों की सक्रियता में भी कमी आने लगती है, परंतु मैदानी क्षेत्रों में कई प्रकार के कीट और परजीवी की सक्रियता अनुकूल वातावरणीय परिस्थिति के कारण बनी रहती है। इसलिए पशुपालक या पशुधन रखने वाले किसानों को काटने वाले कीटों जैसे चीचड़, पिस्सू, मक्खी, मच्छर के से बचाकर रखना चाहिए तथा कीटों और परजीवियों की रोकथाम के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। बरसात के मौसम में उनके कई तरह के तनाव होते हैं, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इस स्थिति में कुछ घातक संक्रामक रोग भी पनप सकते हैं। इन बीमारियों में से खुरपका, मुंहपका, लंपी स्किन रोग, गलघोटू, लंगड़ा बुखार और 3 दिन वाला बुखार प्रमुख है। पशुओं को बदलते मौसम में बचाने के लिए उनके चारे तथा रखरखाव पर विशेष ध्यान दें। जानवरों में बीमारी के किसी भी लक्षण जैसे भूख न लगना या कम होना, तेज बुखार या फिर पेशाब के साथ खून आने की स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लीजिए। पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव के लिए इनका टीकाकरण पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार अवश्य करवाएं। इसके साथ ही बीमार पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने तथा बीमार पशु को चराने या फिर उसका स्थान बदलने से बचें। पशुओं को साफ पानी पीने के लिए दें। गौशाला को नियमित अंतराल पर साफ सफाई करें। पशुओं के गोबर की जांच नियमित तौर पर करवाएं। पशु चिकित्सालय में जाकर इनके गोबर की जांच के अनुसार जैसी भी सलाह अगर देते हैं उसके अनुसार कीड़े मारने वाली दवाई दें। पशुपालक कीटनाशकों का प्रयोग न केवल पशु के शरीर पर परंतु गौशाला के अंदर और बाहर के स्थानों पर भी करें। हरा चारा जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने पर इसे साइलेज के माध्यम से वर्ष भर के लिए उपलब्ध करवाने के लिए संरक्षित कर सकते हैं। साइलेज एक तरह का हम जो बोलते हैं कि पशुओं के लिए अचार का काम करता है। सितंबर महीने में जो है भेड़ पालक ऊन कटाई का काम कर सकते हैं। मछली पालन किसान सितंबर महीने में मछली के तालाब में के पानी की गुणवत्ता की जांच करवाएं और मछलियों को पूरक आहार पर्याप्त आपूर्ति तथा मछलियों के स्वास्थ्य और विकास की जांच के लिए आवधिक जाल लगाना चाहिए। इस पर विशेष ध्यान दें। तालाब प्रबंधन एक निरंतर प्रयास करने वाला कार्य है तथा इसके लाभों को अधिकतम करने के लिए सही फीड का प्रयोग करें जो कि स्वस्थ मछली के विकास को सुनिश्चित करने के अलावा तेजी से विकास करने में भी मदद करता हो। पशुपालन में पौष्टिक चारे का बहुत महत्व है। किसानों को इस पखवाड़े में अपनी घासनियों से अधिक कटी और सूखी घास संरक्षित कर लेनी चाहिए। इस समय काटी गई घास पौष्टिकता से भरपूर होती है। सितंबर के आरंभ से प्रदेश के निचले क्षेत्रों में चारे के लिए अफ्रीकन टॉल की बिजाई की जा सकती है। बरसीम लूसर्न में गोभी सरसों मिलाकर बिजाई करें ताकि पहली कटाई में ज़्यादा चारा प्राप्त हो सके। चारे की कमी के दिनों में इस दिनों के लिए मक्की से साइलेज भी बनाया जा सकता है ताकि पशुओं को दिसंबर जनवरी के महीने में अच्छा व पौष्टिक चारा प्राप्त हो सके। इस मौसम में विशेषकर भैंस गर्मी से में ज़्यादा आती है गर्मी में और गर्माने के लक्षण को समझना जरूरी है। अतः गर्माने के लक्षणों के लिए पशुओं की निगरानी रखें। समय पर गर्भाधान करवाएं। पशुओं के छोटे बच्चों को जन्म के बाद 8 से 10 दिनों तक सींग रहित करवाएं। उसके पेट के कीड़ों को मारने की दवाई जरूर दें। स्थानीय चिकित्सक से परामर्श लेते रहें और पशुओं को समय पर जो है दवा देते रहें। पशुओं के में यदि बाह्य परजीवी की समस्या हो तो तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें। इस मौसम में दाना मिश्रण की उचित जांच के बाद ही खिलाएं। तो किसान भाइयों ये जो था ये किसान भाइयों पशुपालकों के अनुरोध में है कि जो अपनी भौगोलिक परिस्थिति तथा पर्यावरण परिस्थिति के अनुसार अधिक और विशिष्ट जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप अपने ज़िले के नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृषि तकनीकी सूचना केंद्र एटिक जिसका फ़ोन नंबर है 01894230395 से भी संपर्क किया जा सकता है। तो किसान भाइयों ये सितंबर महीने के प्रथम पखवाड़े के बारे में जो सलाह दी जाती है उसके बारे में था। अब हम